हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। मैं विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बी स्मार्टी में। और आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स यूजेस ऑफ इवन। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि हम इवन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इवन का बेसिक यूज़ क्या होता है। और अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे ना तो आपको इवन का जो कॉन्सेप्ट है वो 110% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक जो है इवन, इवन का मतलब होता है, इवन का मतलब होता है भी या तक। तो जब भी हमारे सेंटेंस में कहीं भी हमको भी लगाना हो या तक का सेंस आ रहा हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इवन का यूज़ करते हैं। तो इवन को समझने के लिए चलिए हम लोग सबसे पहले दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा, मैं भी स्कूल नहीं गया। मैं भी स्कूल नहीं गया। एंड सेकेंड सेंटेंस मैं लेता हूँ, मैं स्कूल भी नहीं गया फिर भी पास हो गया। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हिंदी में जिस भी वर्ड के बाद हमारा भी आता है, इवन जो है वो इंग्लिश में उसी वर्ड के पहले आएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि मैं के बाद यहाँ पे इवन आया है, मीन्स मैं के बाद यहाँ पे भी आया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, आई से पहले इवन लगाएंगे, यानी इवन आई। सेकेंड में देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, भी नहीं गया, यानी जो ये गो है, इस गो के लिए जो भी हमारा एक्सुलरी वर्ब आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इवन का यूज़ करेंगे। यानी अगर हम गया के लिए यूज़ कर रहे हैं तो गया का इंग्लिश क्या होता है, गो, यानी हम वेंट बोल सकते हैं। तो वेंट से पहले हम क्या करेंगे, इवन लगाएंगे। आपको समझ में नहीं आया तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। फर्स्ट जो हम लोग स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं वो है इवन प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग इवन का यूज़ सीखने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारे ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो ये जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा था ना, क्या लिखा था कि मैं भी स्कूल नहीं गया। तो मैं भी स्कूल नहीं गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इवन आई डिडंट गो टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि इससे आपको क्लियर हो जाए। मैं भी वहाँ उपस्थित था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैं भी वहाँ पे उपस्थित था। तो इसका इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे, मैं भी। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि जब भी हम हिंदी में जिस भी वर्ड के बाद भी आता है हमें इंग्लिश में क्या करना है, उसी से पहले इवन का यूज़ करना है। यानी मैं भी लिखा हुआ तो इंग्लिश में हम इवन को पहले लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस, इवन आई वॉज प्रेजेंट देयर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लेरिफाई हो जाए। जैसे कि राहुल भी तुम्हारे घर नहीं जाएगा। राहुल भी तुम्हारे घर नहीं जाएगा। तो अगर मैं ये सेंटेंस लूँ, राहुल भी तुम्हारे घर नहीं जाएगा, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है मैंने, राहुल भी। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इवन
राहुल। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर में, पहले हम इवन लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर सेंटेंस में हमारा कोई एक्सुलेटिव वर्ब लगाना हो तो हम एक्सुलेटिव वर्ब का यूज़ करेंगे, और नहीं लगाना हो तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इवन राहुल, राहुल भी तुम्हारे घर नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा डेट मीन्स कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, और सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्सुलेटिव वर्ब क्या होता है, विल। तो क्या लिखेंगे, विल नॉट गो टू योर होम। इवन राहुल विल नॉट गो टू योर होम। ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस आपके लिए छोड़ता हूँ, यह आपको बनाकर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करना है। वो सेंटेंस है, मैं भी आपके साथ जाना पसंद नहीं करता हूँ। मैं भी आपके साथ जाना पसंद नहीं करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन मैं नहीं बना रहा हूँ, ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको खुद बनाना है, और बना के क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि मैं इसको देखूं और मुझे ये पता चले कि आपने वीडियो देखा है और उस कॉन्सेप्ट को बेटर वे में समझा है। क्योंकि एज अ टीचर मुझे ये देखना पड़ता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ आप इसका आंसर जो है वो लिख कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप सही तरीके से सीख रहे हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है इवेंट का। वो क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, ये जो हमारा स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड है वो है सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस इवन प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा तोड़ना चाहता हूँ मीन्स मैं एक स्ट्रक्चर लेकर आपको बताना चाहता हूँ, अब उसके हिसाब से कोई भी एक्सुलेटिव वर्ब पुट कर सकते हो और वहाँ पे नॉट लगा सकते हो। जैसे कि मैं इसको ले रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस डिडंट, DIDNT, डिडंट प्लस इवन प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और यहाँ पे जो हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे वो कौन सा वर्ब फॉर्म होगा, V1 होगा। ऐसा क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा डू डज डिड के साथ हम जो सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो हमारा V1 होता है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या होगा स्ट्रक्चर। हम लोग हिंदी ले लेते हैं, कुछ हिंदी लेकर देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या बनेगा। हमने सेकेंड स्ट्रक्चर अपना क्या लिया था, मैं स्कूल गया भी नहीं, गया भी नहीं, मैं स्कूल गया भी नहीं, फिर भी पास हो गया, पास हो गया। तो ये सेंटेंस बड़ा ही सिंपल है फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा बड़ा टफ है, लेकिन ये बड़ा ही इजी सेंटेंस है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को एकदम अच्छे से गौर करना है, और आप मुझे ये बताओ कि जो भी लगा हुआ है वो भी कहाँ लगा हुआ है। तो डेफिनेटली हमारा वी कहाँ लगा हुआ है, गया के बाद लगा हुआ है। डैट मीन्स कि हम इंग्लिश में जहाँ पे हम गो या वेंट लगाने वाले हैं उसके पहले हम क्या लिखेंगे, इवन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई डिडंट इवन गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया भी नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कॉमा पुट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, येट का भी हम यूज़ कर सकते हैं और स्टिल भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप येट भी लगा सकते हैं। स्टिल आई पास द एग्ज़ाम। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं स्कूल गया भी नहीं फिर भी मैं एग्ज़ाम पास कर गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा आप एग्जांपल को सॉल्व करेंगे उतना आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होते जाता है। ठीक है। मैं आपसे मिलता तक नहीं, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ वह
आपसे मिलता तक नहीं, मिलता तक नहीं। तो अभी देखो, अभी हमारा फ्रेंड्स क्या आ गया, तक आ गया। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, जहाँ पे हमारा तक आता है या फिर हम भी लगाते हैं, दोनों हमारा सेम है। तो मिलता तक नहीं, जब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो फिर से हमारा हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या है कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, कि जिसके भी बाद हमारा तक आ रहा हो या फिर इवन आ रहा हो, इंग्लिश में उसी के पहले हम क्या करेंगे, इवन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब मिलता यानी मिलना, यानी मीट से पहले हम इवन लगाएंगे। तो वो आपसे मिलता तक नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही डजंट। अब यहाँ पे लगाएंगे हम इवन मीट यू। तो कितना सिंपल था ना फ्रेंड्स, कि जहाँ भी हम लोग इवन का यूज़ करते हैं बस हिंदी में उसी के बाद हमारा भी आना चाहिए। चलिए एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को खुद बनाने दूंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। मैं आपसे बात तक नहीं करूँगा, मैं आपसे बात तक नहीं करूँगा, मैं आपसे बात तक नहीं करूँगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये आ चुका होगा कि हम यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या बनाने वाले हैं। वो ट्रांसलेशन है आई वॉन्ट, विल नॉट को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, वॉन्ट। आई वॉन्ट इवन टॉक टू यू। ऐसा क्यों, यहाँ पे हमने टू का यूज़ क्यों किया। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कि जहाँ भी हम टॉक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं उसके बाद अगर हम कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो उसके पहले हमें यहाँ पे टू लगाना ही पड़ता है। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस जो है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, खुद से आपको बनाना है। और वो सेंटेंस है, ये देखता हूँ कि कितने लोग ये बनाकर मुझे सेंड करते हैं। मैंने आपका लैपटॉप छुआ तक नहीं, छुआ तक नहीं था और आपने मुझे डांटा। मैं आपका लैपटॉप छुआ तक नहीं था और आपने मुझे डांटा। एंड आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ये समझाने के लिए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि इवन का यूज़ जो है वो हम लोग इंग्लिश में उसी वर्ड से पहले करते हैं जिसके बाद हिंदी में भी या तक लगा हो। अगर कोई सब्जेक्ट के बाद भी या तक लगा है तो हम इंग्लिश में इवन उस सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। और जब हमारा कोई वर्ब के बाद तक या भी लगा हुआ है तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे, उसी वर्ड से पहले हम इवन का यूज़ करेंगे। एंड थैंक यू so much for watching this video and hope you liked it, and if you liked it then don't forget to like, comment, share with your friends and subscribe to my channel and stay tuned for the next topic. Thank you once again.